आज की शाम का सबसे छोटा काव्य पाठ करूंगा। और जहां इतने महनीय नाम उपस्थित हैं, जहां शकील साहब का संचालन है, वहां ये तो नहीं कहता कि मैं कोई कवि हूं या कोई शायर हूं, लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे। और अगले 2 मिनट के बाद हजरात, अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया, तो यहाँ बैठने के बाद मुझे बताया। मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अलियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, में भी भारत जिंदाबाद था। मैं किन की बात कर रहा हूं? पीछे एक चित्र लगा हुआ है, और मुझे क्षमा करेंगे लेकिन आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं, और मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कुछ लोगों को शायद मेरी बातें पसंद ना आए, लेकिन मैंने बहुत बचपन में सुन लिया था कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और सच लिखने में जिस दिन भी कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। तो मैं यहाँ जितनी देर भी खड़ा हूं, सिर्फ सच का परचम लहराया जाएगा, चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए। आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि 1947 मध्यरात्रि 14 अगस्त 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ था। सिर्फ 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से आजादी नहीं मिली थी, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज वजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और मां ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। कुर्बानी के कंधों पर। एक महीना आएगा अक्टूबर का, और आपको सुनाया जाएगा, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दूसरी पंक्ति का मैं पूरा आदर करता हूं, क्योंकि वाकई साबरमती के संत ने जो कमाल किया, अब विश्व का इतिहास पलट कर देख लीजिए, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर निकट भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन राइम करने के लिए जो पंक्ति लगा दी गई, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। जब भी मैं ये सुनता हूं, मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते हुए गुजर जाती हैं कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और यहाँ जो आप सीटियां बजा रहे थे, शकील साहब ने जिसका विरोध भी किया, सीटियां बजाना जवानी नहीं है। जवानी का मतलब क्या होता है? खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। लेकिन एक समस्या है, मैं सच्चाई को तोल तोल के नहीं परोस पाता हूं, इसे मेरी खामी कहें या खूबी कहें। इसलिए यहां शकील साहब उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में आपको जो आमंत्रण दिया गया होगा, उसमें भी लिखा हुआ है कि भगत सिंह के टूटते सपनों पर आंसू बहाने आइए।
भगत सिंह का सपना कब टूटता है। यहां महनीय लोग मौजूद हैं सर, मैं सच बोलने का साहस कर रहा हूं। जब सैनिकों के वेतन पर इनकम टैक्स लगता है और सांसदों के वेतन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, तब भगत सिंह का सपना। जब 250 बुद्धिजीवी 3 बजे रात को तथा कथित बुद्धिजीवी भारत देश के पद्मश्री अवार्डीज, वकील, जज एक पेटिशन लिखते हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया जाता है। आपने सुना है कि 11:30 बजे रात को दूध की दुकान खुल गई हो रामनगर में किसी के लिए। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। 250 बुद्धिजीवी 3 बजे रात को भारत का सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं कि उस आतंकवादी याकूब मेमन के बच्चे छोटे हैं, इसलिए माफ कर दी जाए उसकी फांसी। मैं उनसे बड़े अदब के साथ